तो डेली कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। वैसे तो देखिए जो गिफ्ट होते हैं वो प्राइसलेस होते हैं, लेकिन जो गिफ्ट जो मिलता है उसी को मिलता है जो कि डिजर्व करता है इसके लिए और मेहनत करता है। इन्होंने वन वीक पूरा मेहनत किया और जो भी क्वेश्चंस दिए ऑलमोस्ट सभी का जवाब ठीक से दिया। 15 यानी कि 15 में से 14 मार्क्स इनके आए थे और सभी स्टूडेंट्स में इन्होंने टॉप किया था। तो डेली कोचिंग क्लासेस की तरफ से बेटा आपको एक बढ़िया सा ये गिफ्ट दिया जाता है, इधर फेस करके थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लीज टेक योर सीट्स एंड क्लैपिंग फॉर हिम। तो स्टूडेंट्स आज डेली कोचिंग क्लासेस पर वंस अगेन इनका ओरल टेस्ट है। सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि ये जो हमारे क्लास 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो कि डेली कोचिंग क्लासेस पर पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट इनको 10 to 15 डेज हो गया है। तो आइए हम जानते हैं कि 10 to 15 डेज में इन्होंने डेली कोचिंग क्लासेस पर कितना सीखा। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बोर्ड पर देख सकते हैं। इनके लिए मैंने अलग अलग सेंटेंसेस दे रखे हैं, ठीक है। इन सेंटेंसेस में जो वर्ड्स वगैरह हैं वो ये खुद बताएंगे, ठीक है। तो वन बाय वन मैं स्टूडेंट्स को लेता हूं और इनसे इनका नाम पूछता हूं और इनका टेस्ट लेते हैं। तो बेटा थोड़ा सा आप डिस्टेंस पर खड़ा हो जाओ, आप इधर की साइड थोड़ा सा, और वन बाय वन आप बेटा इधर आ जाओ, ठीक है। कृष्णा आप इधर जाओगे, आप बीच में रहोगे, ठीक है। पास में और पास में आ जाओ, ओके। इतना सबसे पहले बेटा आप बताओ आपका नाम क्या है? सृष्टि कुशवाहा। ओके सृष्टि, तो इनका सृष्टि नाम है। आप बेटा लगभग डेली कोचिंग क्लासेस को कितना दिन हो गया ज्वाइन किए? 14 to 15 डेज। अच्छा 14 से लेकर 15 दिन हुआ है, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आपके सामने आपके लिए ये वाला सेंटेंस दिया गया है, यू आर गोइंग टू हाउस, ठीक है। अब इसमें एक एक वर्ड्स के बारे में बताना है, जैसे कि इसमें यू आर गोइंग टू हाउस में यू क्या है, आर क्या है, गोइंग क्या है, क्या आप बता सकते हो? यस सर। पक्का? तो स्टूडेंट्स आप फोकस करिएगा। इसमें ये 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, देखते हैं कि ये कितना इंग्लिश में कुछ सीखी हैं मात्र 10 से लेके 12 दिन 14 दिन में, ठीक है। तो बेटा बताइए यहाँ पे यू है वो क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, पक्का? ओके इन्होंने बताया ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। देखते हैं इन्होंने सही बताया कि गलत बताया। बेटा यहाँ पे आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है, तो इन्होंने आर को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताया, गुड। बेटा गोइंग क्या है? मेन वर्ब। अच्छा गोइंग यहाँ पे मेन वर्ब है। चलिए मैं लिख देता हूँ। क्या बेटा आप ये बता सकते हो मेन वर्ब होता है वो किसके बारे में जानकारी देता है? काम करने के बारे में। अच्छा, यानी कि जो मेन वर्ब है वो काम करने के बारे में जानकारी देता है। और मुझे लगता है इस सेंटेंस के अंदर गोइंग मतलब जाना, और जाना भी एक काम होता है। इसका मतलब इन्होंने बिल्कुल सही वर्ड्स को कैच किया है। चलिए बेटा आप बता सकते हो इसमें TO2 लिखा हुआ ये क्या है? प्रपोजिशन। पक्का प्रेपोजिशन है, ओके। चलिए इन्होंने TO2 को प्रेपोजिशन बताया था। बेटा ये यहाँ पे हाउस है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। पक्का? अच्छा ऑब्जेक्ट चलो मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, लेकिन नाउन है कि प्रोनाउन है हाउस? नाउन। नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने कॉमन नाउन बोला। आप मुझे बता सकते हो बेटा कॉमन नाउन किस प्रकार के नाउन होते हैं? ये इस प्रकार के नाउन होते हैं जो कॉमन होते हैं, इसका मतलब इसका कोई नाम नहीं है। ओके बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हाउस के बारे में बात की जा रही है। हाउस का मतलब होता है घर। ये भी एक श्रेणी में आता है, किसी विशेष घर के बारे में बात नहीं की जा रही, नॉर्मल घर के बारे में बात की जा रही है। तो मुझे लगता है सृष्टि ने जितने भी जो सेंटेंसेस में वर्ड्स लिखे हैं इन्होंने बहुत सही से जवाब दिया है। और 8 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इस लेवल तक ग्रामर एक तरह से समझना अपने आप में बड़ी बात है, और 10 से लेकर 15 दिन इनको हुआ है। तो बहुत बढ़िया बेटा सृष्टि, क्लैपिंग फॉर हर। प्लीज टेक योर सीट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स को लेते हैं और जानते हैं क्या नेक्स्ट स्टूडेंट्स भी प्रॉपर तरीके से जवाब दे पाएगा। उनके लिए एक सेकंड वाला जो सेंटेंस है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चलिए मैं इनवाइट करूंगा भूमिका को, प्लीज कम। तो सबसे पहले भूमिका आप अपना नाम बताइए हमारी ऑडियंस को, आपका नाम क्या है? भूमिका कुशवाहा। ओके बेटा आपको डेली कोचिंग क्लासेस लगभग कितना दिन हो गया ज्वाइन किए? सर 10 to 11 डेज। अच्छा 10 से लेके 11 दिन आपको हो गए। चलिए 10 से लेके 11 दिन में फ्रेंड्स इन्होंने कितना क्या सीखा, चलिए इनका भी हम टेस्ट ले लेते हैं। तो चलिए बेटा भूमिका आपके लिए सेकंड सेंटेंस है वो दिया गया है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल्स। आपको एक एक वर्ड्स के बारे में बताना है और इसका एक्सप्लेनेशन देना है। समझ में आ रहा है? ओके चलिए चेक करते हैं ये छुटकू सा बच्चा क्या वाकई में चेक कर पाएगा और बता पाएगा एक एक वर्ड्स। बेटा बताइए इसमें सी क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, वाओ।
चलिए सी यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके बेटा यहाँ पे इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। पक्का? यस सर। चलिए ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। ये प्रेजेंट टेंस है कि पास्ट है? सर प्रेजेंट। पक्का? ओके चलिए इन्होंने हेल्प इज को हेल्पिंग वर्ब बताया है और ये प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है, ये बोल रही है। चलिए बेटा यहाँ पे ए एन है, ये वर्ड्स क्या है? आर्टिकल। पक्का? यस सर। ओके इन्होंने ए एन को आर्टिकल बोला है। चलिए लगभग इन्होंने वर्ड्स अभी तक सही बताए हैं, लेकिन देखते हैं ये दो वर्ड्स हैं, ये भी सही जवाब इसका दे पाती है कि नहीं। बेटा इसमें ये बताइए इंटेलिजेंट वर्ड्स इसमें जुड़ा हुआ है, ये क्या है? एडजेक्टिव। पक्का? यस सर। हमारी ऑडियंस को भरोसा नहीं हो रहा है कि आप जो बोल रहे हो एडजेक्टिव वो सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। बताइए एडजेक्टिव होता क्या है? एडजेक्टिव इज द वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। वाह, इसको हिंदी में बता सकते हैं? काफी सारे ऑडियंस तो वही हिंदी वाली है। एडजेक्टिव ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बहुत बढ़िया। बताते हैं। ओके यानी कि एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। मुझे लगता है इन्होंने लगभग सही जवाब दिया है और ये एडजेक्टिव है। बेटा यहाँ पे ये जो गर्ल्स है ये क्या है? सर ऑब्जेक्ट। पक्का? यस सर। अच्छा ऑब्जेक्ट तो है, चलिए मैंने लिख दिया ये ऑब्जेक्ट है। किस प्रकार का नाउन है कि प्रोनाउन है ये? नाउन। पक्का? कौन सा नाउन है ये? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। अच्छा जैसे कि सृष्टि ने बताया कॉमन नाउन किस प्रकार के नाउन होते हैं? कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ वर्ड, कॉमन प्लेस, Okay. कॉमन पर्सन। तो ये कॉमन पर्सन है कि नहीं गर्ल्स? Yes. पक्का? चलो तो ऑडियंस आपने देखा भूमिका ने भी लगभग जो भी वर्ड्स मैंने पूछे इनसे सारे के सारे वर्ड्स का सही से जवाब दिया है और जिसमें इंटेलिजेंट यानी कि एडजेक्टिव वर्ड्स का इन्होंने फुली एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मुझे लगता है 10 से लेकर 15 दिन के अंदर इस लेवल तक इंग्लिश को सीखना एक अपने आप में बड़ी बात होती है। तो भूमिका बेटा बहुत अच्छा आपने किया, बहुत सही गाइडलाइन में आप पढ़ रहे हो और ऐसे पढ़ते रहो। क्लैपिंग फॉर हर, प्लीज टेक योर सीट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं। तो आई वुड लाइक इनवाइट प्लीज बेटा कम एंड सबसे पहले आपका मैं नाम पूछना चाहूँगा। आप इधर की साइड अपना फेस करके बोले। आपका नाम क्या है बेटा? संकेत कुशवाहा। ओके संकेत कुशवाहा आपका नाम है। चलिए तो बेटा संकेत आपको डेली कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की कितना दिन हुआ है? 10 डेज। 10 डेज। चलो इनको 10 डेज हुआ है। अब चलिए जानते हैं वाकई में इन्होंने भी 10 दिन में कुछ सीखा कि नहीं सीखा। ठीक है चलिए मैं ये आपसे पूछता हूँ। तो बेटा ये बताइए इस वाले सेंटेंस में यहाँ पे ही है, ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। पक्का? यस सर। सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके सब्जेक्टिव प्रोनाउन। बेटा यहाँ पे जो रन है ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है? मेन वर्ब। पक्का? यस सर। मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब ही, गो, कम, राइट, स्पीक, ईटीसी। ओके मतलब ये किसके बारे में बताते हैं? काम के बारे में कि कर्ता के बारे में, किसके बारे में बताते हैं? क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताते हैं। अच्छा। सेंटेंस में क्या काम हो रहा है उसके बारे में बताते अच्छा तो इसमें जो मेन काम है वो क्या हो रहा है इससे ये वाले सेंटेंस में? हैं। वो फास्ट दौड़ रहा है। दौड़ने का काम हो रहा है। ओके तो चलिए इन्होंने रन्स को मेन वर्ब बताया है। चलिए बाद में देखते हैं इन्होंने सही बताया गलत। इसमें बता सकते हो बेटा जो फास्ट है वो क्या है? एडवर्ब। पक्का? चलिए इन्होंने एडवर्ब बताया इसको फास्ट को। अच्छा ये बताओ इन्होंने आपने एडवर्ब बताया, एडवर्ब एक्चुअली में होता क्या है? एडवर्ब इस प्रकार के शब्द होते हैं जो वर्ब की विशेषताएं बताते हैं। अच्छा वर्ब की विशेषता बताते हैं। तो ये बात बताइए यहाँ पे जो वर्ब है मेन वर्ब वो रन्स है, ये इसकी विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यस सर बता रहा है। यस यानी कि वह तेज दौड़ता है। मुझे लगता है संकेत ने भी जितने भी वर्ड्स मैंने पूछे हैं सही से जवाब दिया है और इनको भी लगभग 10 से लेकर 12 दिन ही हुआ है। तो बेटा आपने भी काफ़ी ठीक ठाक तरीके से जो वर्ड्स हैं उनको कैचअप किया है। बहुत बढ़िया बेटा, आप भी बिल्कुल सही से पढ़ रहे हो। क्लैपिंग फॉर हिम एंड टेक योर सीट। तो चलिए आई वुड लाइक टू इनवाइट कृष्णा। तो कृष्णा आपके हिस्से में 4th वाला जो सेंटेंस है ये है, ठीक है। आपको एक एक वर्ड्स के बारे में बताना है। तो सबसे पहले बताइए कृष्णा बेटा आपको कितना दिन हुआ डेली कोचिंग क्लास ज्वाइन? 15 to 20। ओके लगभग इनको 15 to 20 डेज हो चुका है। अच्छा चलिए तो इनका नाम कृष्णा है और इनके हिस्से में मैंने 4th वाला सेंटेंस दिया है। तो सबसे पहले बेटा आप मुझे बताइए इसमें रोहित है ये क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है कि नाउन है? सर सब्जेक्टिव नाउन है। सब्जेक्टिव नाउन है। अच्छा एक तरह से ये नाउन भी है और किसका काम कर रहा है ये? अच्छा ये किस प्रकार का नाउन है ये बता सकते हैं हमारे? हाँ सर ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है? हाँ सर। अच्छा ये बताइए प्रॉपर नाउन किस प्रकार के नाउन होते हैं? मैं सर- तो तब मानूंगा। सर प्रॉपर नाउन इस प्रकार के नाउन होते हैं जो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं।
विशेष व्यक्ति या हाँ सर, वस्तु के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे जो रोहित है किसी विशेष व्यक्ति का नाम है मुझे लगता हाँ है। सर। पक्का? हाँ सर। ओके, फेस इधर है, इधर फेस करके बात करना है क्योंकि हमारी ऑडियंस देखना चाहती है चेहरा। गौर से देख लो इस स्टूडेंट्स को, बिल्कुल ठीक तरीके से जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड्स की। बेटा यहाँ पे जो रीड्स है ये क्या, ये बता दो। सर ये रीड्स मेन वर्ब है। पक्का? हेल्पिंग वर्ब नहीं है? नहीं सर, पक्का? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो बताइए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस है? सर हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब हम सर मेन वर्ब क्या कार्य हो रहा है सेंटेंस में वो बताती है। अच्छा, तो इसमें क्या काम हो रहा है मेन? सर रीड पढ़ना का पढ़ने काम। के बारे में हाँ काम। सर, पढ़ने के पक्का? बारे में काम। ओके, तो रीड से इन्होंने मेन वर्ब बताया है। ठीक है, मेन वर्ब। चलिए देखते हैं बाद में इनका सही जवाब है कि नहीं। अच्छा चलिए अब मुझे बताइए यहाँ पे फास्ट है ये क्या है? सर ये एडवर्ब है। पक्का? हाँ सर। अच्छा ये एडवर्ब है। अच्छा एडवर्ब किस प्रकार के वर्ड होते हैं? सर एडवर्ब वह शब्द होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। वाह, यानी कि ही रीड्स फास्ट, ये इसकी विशेषता बता रहा है। पक्का? हाँ सर। अच्छा मुझे आप बताइए इंग्लिश बुक ये क्या है? सर ये ऑब्जेक्ट है। पक्का? हाँ सर। चलो ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया, ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट में ये किस प्रकार, नाउन है कि प्रोनाउन है, क्या है ये? सर नाउन है ये। पक्का? हाँ सर। कौन सा नाउन है ये? सर ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन। हाँ। चलो तो मुझे लगता है कृष्णा ने भी जितने भी जो वर्ड्स का मैंने इनसे पूछा है लगभग सभी का सही से जवाब दिया है और एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया है। इनको भी लगभग 15 से लेकर 20 दिन हुआ डायली कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए और मुझे लगता है कि 8th क्लास में पढ़ने के बाद वही गवर्नमेंट स्कूल में इनका एडमिशन है इस बच्चे का। सोचिए गवर्नमेंट स्कूल में कहते हैं कि पढ़ाई नहीं होती, लेकिन फिर भी मेहनती बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं। मुझे खुशी है इस बात की गवर्नमेंट स्कूल में ये पढ़ता है और इंग्लिश में ये वाकई में काफ़ी अच्छी पढ़ाई करता है और इंग्लिश में जो वर्ड्स हैं उनको भी ठीक तरीके से कैचअप करता है। और इसने पिछले टेस्ट में, अभी इनका टेस्ट हुआ था 8th क्लास वाले स्टूडेंट्स का डेली कोचिंग क्लासेस पर, इन्होंने टॉप किया है। तो डेली कोचिंग क्लासेस की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। वैसे तो देखिए जो गिफ्ट होते हैं वो प्राइसलेस होते हैं, लेकिन जो गिफ्ट जो मिलता है उसी को मिलता है जो कि डिजर्व करता है इसके लिए और मेहनत करता है। इन्होंने 1 वीक पूरा मेहनत किया और जो भी क्वेश्चंस दिए ऑलमोस्ट सभी का जवाब ठीक से दिया। 15 यानी कि 15 में से 14 मार्क्स इनके आए थे और सभी स्टूडेंट्स में इन्होंने टॉप किया था। तो डेली कोचिंग क्लासेस की तरफ से बेटा आपको एक बढ़िया सा ये गिफ्ट दिया जाता है, इधर फेस करके थोड़ा सा, ठीक है। तो प्लीज टेक योर सीट्स एंड क्लैपिंग फॉर हिम। तो चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट्स को मैंने इनवाइट कर लिया है। अब ये भी स्टूडेंट्स देखते हैं इन्होंने कितना इंग्लिश सीखा है और इन्होंने भी लगभग मुझे लगता है 15 से लेकर 20 दिन हुआ है इनको डेली कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए। तो चलिए पलक मैं आपके लिए ये जो सेंटेंस है 5th नंबर का ये देता हूँ, ठीक है। आप इसमें मुझे एक वर्ड्स बताना है और उसका एक्सप्लेनेशन बताना है, जिससे कि जो ऑडियंस है वो प्रॉपर तरीके से जान पाए कि आपको वाकई में 8th क्लास में होने के बावजूद इंग्लिश आता है कि नहीं। तो सबसे पहले ये बताइए, हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है बेटा कि इसमें ये जो यहाँ पे सी वर्ड्स लिखा है, सी ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन। क्या वाकई में सारे स्टूडेंट्स ने रट लिए हैं क्या सब्जेक्टिव प्रोनाउन? सारे सही बता रहे, कोई गलत तो बता ही नहीं रहा है। मुझे लगता है मेहनती स्टूडेंट्स हैं। चलिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन, चलिए मुझे लगता है इन्होंने वाकई में काफी मेहनत की है। चलिए ये जो सिंग्स है ये क्या, ये बताइए। मेन वर्ब। पक्का? अच्छा हमारी ऑडियंस जानना चाहती है मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब जो उसमें काम हो रहा है उसकी विशेषता बताते हैं। अच्छा, यानी कि मेन वर्ब इस प्रकार के वर्ब होते हैं जो काम के बारे में बताते हैं, काम क्या हो रहा है। तो ये वाला जो सेंटेंस है इसमें काम क्या हो रहा है हमारी ऑडियंस जानना चाहेगी। गाने का। पक्का? Yes. ओके, सिंग्स का मतलब होता है गाना और इसी का शायद काम हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ये मेन वर्ब है, आपकी डिमांड पर मैं लिख देता हूँ। थोड़ा सा और पास में आइए। अब बेटा ये बात बताइए, इसमें नेक्स्ट वर्ड स्वीट लिखा है, ये क्या है? एडवर्ब। एडवर्ब है। चलिए देखते हैं, ये इन्होंने एडवर्ब बताया है स्वीट। चलिए इन्होंने सही बताया कि गलत बताया है बाद में मैं बताऊंगा। चलिए ये यहाँ पे क्या है बेटा? आर्टिकल। पक्का? ओ यहाँ पे ये जो है वो आर्टिकल है। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट नाउन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव। चलो ये मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्टिव। तो बहुत बढ़िया पलक बेटा, क्लैपिंग फॉर हर। प्लीज टेक योर सीट। तो चलिए लास्ट में 8th क्लास का हमारा लास्ट स्टूडेंट बचा हुआ है, चलिए इनका भी चेक करते हैं इनको कितना इंग्लिश आता है। अब इनके लिए मुझे थोड़ा सा नीचे झुकना पड़ेगा क्योंकि इनकी हाइट कम है। चलिए तो सबसे पहले इनके लिए हम 6 सेंटेंस लेते हैं।
तो बेटा सबसे पहले आप हमारे ऑडियंस को बताइए आपका नाम क्या है, आवाज कोई नहीं करेगा। अंकुश कुशवाहा। अंकुश, ओके। तो बेटा आपको डेली कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए कितना दिन हुआ है? 10 या फिर 11 डेज। अच्छा 10 से लेके 11 दिन हुआ है। चलिए तो बेटा आपके लिए 6 सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आपको एक एक वर्ड्स बताने हैं, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए बेटा, इसमें ही है, ये क्या है? सब्जेक्ट प्रोनाउन। पक्का? ओके। मुझे लगता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन काफी क्लियर है बच्चों के, इसलिए किसी ने भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन में गलती नहीं की। ओके बेटा यहाँ पे राइट्स है, ये क्या है? मेन वर्ब। पक्का? राइट्स मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वर्ब किसी कार्य के बारे में बताते हैं। ओके, मेन वर्ब किसी कार्य के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे मतलब कौन सा काम हो रहा है बेटा? फास्ट बाइक। बाइक चलाने का काम हो रहा है। अच्छा तो चलो लिख देता हूं मैं यहाँ पे मेन वर्ब। अच्छा यहाँ पे फास्ट है, ये क्या है? एडवर्ब। पक्का? अच्छा एडवर्ब क्या होते हैं, ये हमारे ऑडियंस को आप बता सकते हैं? एडवर्ब इस प्रकार के शब्द होते हैं जो वर्ब की विशेषता बताते हैं। वाह, काफी गजब इन्होंने जवाब दिया है। एडवर्ब इस प्रकार के वर्ड्स होते हैं जो कि वर्ब के बारे में विशेषता बताते हैं। मुझे लगता है ये इसकी विशेषता बता रहे हैं क्योंकि वह गाड़ी तेज चला रहा है। राइट्स का मतलब होता है चलाना, फास्ट का मतलब तेज। तो मुझे लगता है काफी ठीक ठाक जवाब दिया है। अब बेटा ये लास्ट में ये बाइक है, ये क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन, क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। नाउन। ऑब्जेक्टिव नाउन। चलो ये देखते हैं, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये नाउन है कि प्रोनाउन है? बाइक नाउन। पक्का? अच्छा कैसी नाउन है ये? मैं नाउन लिख दिया। कौन सा नाउन है? बाइक। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। हाँ मुझे लगता है बाइक भी इनका सही जवाब है, कॉमन नाउन, क्योंकि बाइक में काफ़ी सारी वैरायटीज होती है, ये कॉमन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। चलिए तो मुझे लगता है इन्होंने भी जितने भी जो वर्ड्स है इसका सही से जवाब दिया है और 10 से लेकर 12 दिन में इन्होंने डेली कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किया है। तो इतने कम दिन में भी एक एक वर्ड्स को एक क्लास में कवर करना अपने आप एक बड़ी बात होती है। तो अंकुश बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे पढ़ते रहो, बढ़िया से आगे बढ़ते रहो। क्लैपिंग फॉर हिम, प्लीज टेक योर सीट।